वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो अपनी DSEU की जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। ये है अपना पार्ट नंबर 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि आपको आपके जो DSEU का एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दिल्ली से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में। सो अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो कि हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर इसके अलावा आपने स्टैटिक जीके की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहां से जाकर दिल्ली की जो स्टैटिक जीके है वो वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कि है करंट अफेयर से रिलेटेड उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च्ड बाय दिल्ली पुलिस अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम। तो दिल्ली पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति के नाम से लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि दिल्ली पुलिस की कौन सी दिल्ली की कौन सी फ्लैगशिप स्कीम के अंडर ये उन्नति जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं युवा, किशोर, यूथ और टीन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ युवा। यानी कि जो ये फ्लैगशिप स्कीम है युवा, इस युवा फ्लैगशिप स्कीम के अंडर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है? ये दिल्ली पुलिस ने। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो was organized in which stadium in Delhi। तो देखिए, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो क्या होता है ना, जो सिटीज़ होते हैं बेसिकली, उनके अंदर फार्मिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक, सो ये जो सिटीज़ होते हैं उसके अंदर अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सपो किया गया है। बेसिकली एक तरह का फंक्शन होता है जिसमें अवेयर किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के थ्रू। स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो जो हुआ है अभी हाल ही में, उसको दिल्ली के कौन से स्टेडियम में इनैगोरेट किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थयागराज स्टेडियम। ठीक है, तो थयागराज स्टेडियम में स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो को ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। अच्छा, आपको बताना है कि ये थयागराज स्टेडियम दिल्ली में किस जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, वहीं अगर अरुण जेटली स्टेडियम की बात करते हैं तो इसका जो पुराना नाम था वो था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। इसी तरह से एक अहमदाबाद में मोटेरा नाम का स्टेडियम था, जिसका अगेन नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, थयागराज स्टेडियम कौन सी जगह पर है दिल्ली में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, हु इनैगोरेटेड द श्रमिक मित्र योजना। जो लेबर्स होते हैं उन लेबर के लिए, श्रमिक के लिए एक स्कीम लेकर आई है दिल्ली गवर्नमेंट, जिसका नाम है श्रमिक मित्र योजना। इस स्कीम को किसने इनैगोरेट किया है वो आपको बताना है। ठीक, तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह एंड कैलाश गहलोत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी CM हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इन्होंने श्रमिक मित्र योजना स्कीम को इनैगोरेट हाल ही में किया है। ठीक है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये कौन से निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पड़पड़गंज। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, अंडर बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। तो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम ऑफ दिल्ली व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज़ गिवन टू स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा
लिया गया है। इसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। सो इस इनिशिएटिव के थ्रू बेसिकली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए उनके अंदर इस इनिशिएटिव को लागू किया गया है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नए नए बिजनेस के आइडियाज़ लेकर आएँ और जिससे वो जॉब सीकर बन सके, ना कि जॉब टेकर। सो बेसिकली इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम का मेन उद्देश्य या एम यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्टार्टअप और नए नए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको उनके प्रति थोड़ा आकर्षित करना, ठीक है, जिससे दिल्ली के अंदर नए नए स्टार्टअप्स जनरेट हो सकें। सो इसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशि दी जाती है, अमाउंट दिया जाता है स्टूडेंट्स को। सो वो अमाउंट कितना है ये आपको बताना है। ये ऑप्शंस दिए हैं 1000, 2000, 3000 या 4000। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2000 रुपीज़। यानी कि 2000 रुपये दिए जाते हैं बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनको प्रोत्साहित किया जा सके और उनके बिजनेस आइडियाज़ को आगे बढ़ाया जा सके। अगर किसी का बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा होता है तो उसको और फर्दर इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिससे कि वो उस आइडिया को और फर्दर बढ़ा सके। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसको आपको ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्री कोचिंग स्कीम इन दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बच्चे गरीब हैं, बेसिकली फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो ऐसे बच्चे जो कि SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के EWS वाले जितने भी बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, सो उनके लिए फ्री कोचिंग स्कीम चालू की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको बताना है इस फ्री कोचिंग स्कीम का नाम क्या है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। सो इस योजना के तहत बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है, चाहे तो वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। इसके साथ साथ उन्हें मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है 2000 रुपये का, जिससे वो अपना डेली का जो खर्चा होता है बेसिकली उसको निकाल सकें। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो आप इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा, हाउ मैनी रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना। तो दिल्ली के अंदर जगह जगह पर सीवर लाइंस डाली जा रही हैं। तो आपको बताना है कि इस मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना जो कि अभी हाल ही में ईस्ट दिल्ली में स्टार्ट की गई थी, सो उसमें कितने रुपए एलोकेट किए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। आपके ऑप्शन हैं 10 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़ या 20 करोड़। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 19 करोड़। यानी कि 19 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं ईस्ट दिल्ली में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना के तहत, जिससे कि सीवर योजना को या जो सीवर लाइनिंग डल रही हैं जगह जगह पर उसको कंप्लीट किया जा सके। देन हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसमें हमसे पूछा गया है, साइंस इनोवेशन हब विल बी सेट अप बाय दिल्ली गवर्नमेंट एट विच प्लेस। तो इनमें से कौन सी जगह पर साइंस इनोवेशन हब को सेटअप किया जाएगा। तो साइंस इनोवेशन हब बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स द्वारा लिया गया है। इसके थ्रू वो बच्चों के अंदर साइंस और इनोवेशन और टेक के प्रति उनको बेसिकली आकर्षित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो साइंस और इनोवेशन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें और अपना इंटरेस्ट दिखाएं, जिससे कि दिल्ली के अंदर भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर और ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट की जा सके। तो ये साइंस और इनोवेशन हब बेसिकली एक एक इनिशिएटिव है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अभी ये सभी स्कूल में स्टार्ट नहीं किया गया है, कुछ ही स्कूल्स में इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको बताना है कौन सी जगह पर इसे स्टार्ट किया गया है। ये 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कौटिल्य एनक्लेव। यानी कि कौटिल्य एनक्लेव पर इसको स्टार्ट किया गया है साइंस इनोवेशन हब को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम हैज़ बीन इनैगोरेटेड एट विच प्लेस इन दिल्ली। तो अभी हाल ही में
मार्च में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम इनैगोरेट किया गया है, खोला गया है दिल्ली में, तो वो आपको बताना है किस प्लेस पर इसको खोला गया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है तो इसको इनैगोरेट किसने किया है? पीएम मोदी ने। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनैगोरेशन किया है। और किस जगह पर किया गया है? तो वो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ तीन मूर्ति एस्टेट में। ये जगह जो थी, यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो रहते थे। तो इसी जगह पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें आपको सभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको चांस मिलता है यहाँ पर घूमने का तो ज़रूर आएँ, और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको सारी नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तीन मूर्ति स्टेट में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया है, इनैगोरेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9th में हमसे पूछा है, अरविंद केजरीवाल इनैगोरेटेड द देशभक्ति करिकुलम। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, एट विच प्लेस? तो देशभक्ति एक सिलेबस कह लीजिए, करिकुलम कह लीजिए, दो जो कि दिल्ली के स्कूल्स में स्टार्ट किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने, सीएम जो हैं दिल्ली के, उन्होंने इनैगोरेट किया है इसको। तो कौन सी जगह पर इसको इनैगोरेट किया गया है वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है छत्रसाल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, प्रगति मैदान या फिर थियागराज स्टेडियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्रसाल स्टेडियम में जो देशभक्ति करिकुलम है यहाँ पर इसको इनैगोरेट किया गया था। और हर एक स्कूल में देशभक्ति के लिए एक स्पेशल पीरियड लगाया गया है स्कूल्स के अंदर, जिसमें बच्चे जो देश के जो महान, आप कह सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में उन्हें नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो देशभक्ति करिकुलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, दिल्ली फर्स्ट स्मोक टावर इनैगोरेटेड बाय हुम? तो दिल्ली का जो पहला स्मोक टावर है वो कहाँ पर इनैगोरेट किया गया है? और ये पूरे इंडिया का भी आप पहला स्मोक टावर बोल सकते हो। सो इसे किसने इनैगोरेट किया ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है, इन्होंने इनैगोरेट किया है कहाँ पर? आनंद विहार में। ठीक है, आनंद विहार में इसको इनैगोरेट किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली वैसे ही पॉल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्मोक टावर को स्टार्ट किया गया। हालांकि एक स्मोक टावर से कुछ अभी होगा नहीं, तो और ज़्यादा स्मोक टावर की हमें ऐसी ज़रूरत है। सो इसको भूपेंद्र यादव जी ने इनैगोरेट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सो ये था आज का वीडियो जो कि टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चंस थे जो कि दिल्ली बेस्ड थे। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।